भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है और जब हम $5 ट्रिलियन की बात करते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, महिंद्रा, ये बड़ी बड़ी कंपनीज याद आती हैं। पता है, इंडिया की 5 ट्रिलियन की जर्नी जो है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा किसी बिलियनरी के हाथ में नहीं है, बल्कि करोड़ों ऑर्डिनरी भारतीय महिलाओं के हाथ में है। क्योंकि जिस दिन इंडिया की करोड़ों महिलाएं प्रोडक्टिव तरीके से इकोनॉमी में एंटर करेगी, उस दिन सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा, इंडिया की इकोनॉमी का साइज बदल जाएगा। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ आज के किसी कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में नहीं है, बल्कि इंडिया की फैक्ट्रीज में दिखाई देता है। जैसे तमिलनाडु के होसूर में, श्रीपरबदूर में, कर्नाटका के बेंगलुरु में और उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आज हजारों नहीं, लाखों महिलाएं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में अपनी जगह बना रही हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात पता है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, जहां पर ट्रेडिशनली मेंस काम किया करते थे और आज के समय पे हम वहां पर फीमेल वर्कफोर्स को देख रहे हैं, वहां वुमेन सबसे बड़ी वर्कफोर्स बनकर नजर आ रही है। सरकार के जुलाई 2026 के डाटा के मुताबिक पिछले दशकों में इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में करीब 25 लाख जॉब्स क्रिएट की हैं और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 12 लाख डायरेक्ट जॉब्स, और इसमें करीब 70% वुमेन है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या भारतीय महिलाएं काम करना चाहती हैं, असली सवाल ये है कि क्या इंडिया ने फाइनली ऐसी जॉब्स क्रिएट करनी शुरू कर दी है जिसमें वुमेन काम कर सके। ये मॉडल देर से ही सही, पर इंडिया को समझ तो आया। चाइना, जापान 40-50 साल से इसे अपना रहे हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है राधिका और आप देख रहे हैं अपग्रेड चैनल। कई सालों तक इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी में एक बड़ा पैराडॉक्स था। इंडिया की वुमेन इंक्रीजिंगली एजुकेट हो रही थी, लेकिन वर्कफोर्स में उनकी पार्टिसिपेशन उस स्पीड से नहीं दिखाई दी। अब इसका कारण सिर्फ एजुकेशन नहीं था। यहाँ पर महिला के लिए जॉब का मतलब सिर्फ सैलरी नहीं होता, उससे देखना पड़ता है काम कहाँ पर है, घर से कितना दूर है, आना जाना सेफ है या नहीं। क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ आए दिन हजारों रेप केसेस आते हैं, वहां रात बेरात आना ये सेफ होगा या नहीं, ये जानना जरूरी हो जाता है। शादी के बाद जॉब करने के लिए रजामंदी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और फिर बच्चों के बाद क्या होगा, हॉस्टल उस जॉब के आसपास मिलेगा या नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी फैमिली अग्री करेगी या नहीं करेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या सैलरी इतनी होगी कि ये सारी कॉस्ट को जस्टिफाई कर सके। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद एचआर समझती नहीं है या समझना चाहती नहीं है। तो आप अपनी एचआर तक ये शेयर जरूर करना, ताकि वो खुद भी बदलाव ला सके और चीजों को बदल सके। पता है, सिर्फ जॉब नहीं, इससे भी कई ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। जैसे जॉब के साथ सेफ्टी, मोबिलिटी, चाइल्ड केयर, हाउसिंग, फैमिली की एक्सेप्टेंस, इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है एक फीमेल की जॉब। और यहीं से इंडिया की स्टोरी बदलनी शुरू होती है। पिछले दशकों में वुमेन डेवलपमेंट को सिर्फ वेलफेयर के रूप में देखने की बजाय सरकार ने इंक्रीजिंगली इसे वुमेन लेड डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क से जोड़ने की कोशिश करी। 2026 में पीआईबी ने इसे एक लाइफ साइकिल अप्रोच के रूप में डिस्क्राइब किया। यानी महिलाओं को सिर्फ उस समय सपोर्ट नहीं करना जब वो नौकरी ढूंढने जा रही है, बल्कि बर्थ से लेके एजुकेशन, हेल्थ, स्किलिंग, लाइवलीहुड, फाइनेंशियल इंक्लूजन, लीडरशिप, इस पूरी जर्नी में सपोर्ट करना चाहिए। ये बोलकर छोड़ देना कि अरे तुम तो महिला हो, इसमें मेरी क्या गलती है और मैं आखिर इसमें कर भी क्या सकता हूँ, तो उस सोच को बदलना पड़ेगा। चाहे आप एक पिता हैं, भाई हैं, पति हैं या उसके कोई दोस्त हैं, आपको उसका साथ देना पड़ेगा। इस फ्रेमवर्क में सरकार की बहुत सारी योजना है जो बहुत हद तक फीमेल्स को सपोर्ट करती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के सर्वाइवल, एजुकेशन और डिग्निटी पर फोकस करती हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
प्रेगनेंसी और मदरहुड के दौरान सपोर्ट का फ्रेमवर्क देती हैं। ऐसे ही कुछ स्कॉलरशिप और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स गर्ल चाइल्ड को हायर एजुकेशन, स्टेम और वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ पुश करते हैं। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बैंक अकाउंट्स, डिजिटल पेमेंट्स, क्रेडिट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सभी महिलाओं को सिर्फ बेनिफिशियरी की तरह नहीं देखते, बल्कि उनको इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि गवर्नमेंट का बेसिक आइडिया जो है वो बदल रहा है। पहले सवाल था कि क्या महिला को सहायता दी जाए, अब सवाल इंक्रीजिंगली यह हो गया है कि क्या महिला को इकोनॉमी में एक्टिवली पार्टिसिपेशन बनाया जाए। और यही शिफ्ट बहुत बड़ा है। इसके लिए आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, एक वुमेन की स्टोरी जिनका नाम है रेखा। चेन्नई के सैमसंग प्लांट में रेखा विजुअल डिस्प्ले लाइन पर काम करती है और उन्हें इस प्लांट में लगभग 18 साल पूरे हो चुके हैं। उनकी मोटिवेशन क्या थी? उनकी मोटिवेशन थी उनकी मदर। रेखा कहती है, आई वॉन्ट टू गिव हर एवरीथिंग शी एवर विश्ड फॉर। सोचिए 18 साल के फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के बाद हर महीने सैलरी, वर्क प्लेस के बेनिफिट्स और एक स्टेबल करियर, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने परिवार को सपोर्ट करने की एबिलिटी। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये सोशल स्टेटस है, ये डिग्निटी है, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है और ये एक फर्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल वुमेन की कहानी है। सैमसंग के अनुसार चेन्नई प्लांट में वुमेन वर्कर्स के लिए सेफ ट्रांसपोर्ट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कंपनी अरेंज्ड डोर टू डोर बसेस ने लॉन्ग टर्म कम्यूट और सेफ्टी कंसर्न्स को खत्म कर दिया। यानी रेखा की कहानी में हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिला है। महिला को वर्कफोर्स में लाने के लिए वैकेंसीज क्रिएट करना काफी नहीं है, उसे वहां तक सुरक्षित पहुंचाना भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और उसे वहां टिकाए रखना उससे भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। अब रेखा की स्टोरी पूरे तमिलनाडु पर रखकर देखिए। तमिलनाडु आज इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट फीमेल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में से एक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फुटवेयर, ऑटोमेटिव और अब सेमीकंडक्टर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। लेटेस्ट रिपोर्टिंग के अनुसार तमिलनाडु ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग में वुमेन एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कंसंट्रेशन रखता है और स्टेट की सिटीज जैसे कोयम्बतूर और मदुरई फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन में नेशन में लीडर बन चुकी है। पर पता है, यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्रीज ने महिलाओं को अट्रैक्ट नहीं किया, पूरा इकोसिस्टम बनाया गया। हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज, सेफ्टी, हॉस्टल, ट्रेनिंग, वुमेन फ्रेंडली शॉप फ्लोर्स, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी रुकावट थी। फैक्ट्री जॉब है लेकिन नियर बाय अकोमोडेशन नहीं है, यानी खाने को खाना है पर प्लेट नहीं है, तो बहुत सी महिलाएं जॉब एक्सेप्ट नहीं कर पाती। इसीलिए तमिलनाडु ने इंडस्ट्रियल हाउसिंग मॉडल इतना इंपॉर्टेंट बना दिया कि फीमेल्स इसे एक्सेप्ट कर सके। सिपकॉट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ने लार्ज वर्कर्स अकोमोडेशन और वर्कर्स में वुमेन हॉस्टल्स और मॉडल्स जैसी प्रॉब्लम को एड्रेस किया, यानी हॉस्टल्स भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आए। जिस तरह से फैक्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे ही फीमेल वर्कफोर्स के लिए सेफ्टी चाहिए। चलिए अब चलते हैं होसूर पर, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैसिव मैन्युफैक्चरिंग कैंपस। फिर चलेंगे श्री परम्बदूर पर, जहां पे फैक्सकॉन का मैसिव कैंपस है। फिर बेंगलुरु के देवनाहल्ली पर जाएंगे और एक पैटर्न बार बार दिखाई देगा, वुमेन ऑन द शॉप फ्लोर। गवर्नमेंट के लेटेस्ट फिगर्स के अनुसार होसूर, श्री परम्बदूर, बेंगलुरु के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अलोन 1 लाख से ज्यादा क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वुमेन के शेयर करीब 70% है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया हिस्टोरिकली मैन्युफैक्चरिंग में वुमेन्स को बड़े स्केल पर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ने एक नया मॉडल दिखाया है। हाई प्रिसिशन असेंबली में हैवी फिजिकल स्ट्रेंथ की जगह प्रिसिशन, कंसिस्टेंसी, प्रोसेस में डिसिप्लिन, क्वालिटी कंट्रोल और अटेंशन को डिटेल की ज्यादा जरूरत होती है। ऑटोमेशन ने भी कई फिजिकल बैरियर्स कम किए, यानी मॉडर्न फैक्ट्री फ्लोर धीरे धीरे अपने पुराने स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रहा है कि फैक्ट्रीज का काम सिर्फ पुरुष के हाथ में ही हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सभी सिर्फ साउथ इंडिया की कहानी है,
तो अब उत्तर प्रदेश देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद आज नॉर्थ इंडिया का एक मेजर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बन चुका है। मोबाइल फोन्स, कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट, फुटवेयर, फूड प्रोसेसिंग और इन इंडस्ट्रीज में वुमेन की प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ रही है। लावा इंटरनेशनल ने नोएडा में महिला वर्कर्स को मैन्युफैक्चरिंग रोल्स में ऑनबोर्ड किया और वुमेन फोकस्ड असेंबली ऑपरेशंस को शुरू किया। और ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, यूपी दूसरी तरफ रूरल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट, टेलरिंग, माइक्रो बिजनेस और डिजिटल कॉमर्स में भी एंटर कर रहा है। यानी यूपी में वुमेन एम्पावरमेंट का मॉडल दो डायरेक्शंस में चल रहा है, एक तरफ फैक्ट्री फ्लोर पर और दूसरी तरफ विलेज लेवल के एंटरप्रेन्योरशिप पर। एक वुमेन एम्प्लॉय है तो दूसरी माइक्रो एंटरप्रेन्योर है। दोनों इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आगे बढ़ता है बिहार में। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन और लोकल एंटरप्राइज एक्सपेंशन आने के बाद इसमें महिलाओं की जॉब्स को और करीब लाया जाएगा, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी समस्या माइग्रेशन रही है। और अगर एम्प्लॉयमेंट विलेज और स्मॉल सिटी लेवल पर क्रिएट होता है तो वुमेन के लिए इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की पॉसिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश में रूरल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फीमेल इकोनॉमिक एक्टिविटी के इंपॉर्टेंट सोर्सेज में से एक है। वहीं हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में महिलाओं की भूमिका हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट रही है। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा उन ईस्टर्न स्टेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसी डेवलप कर रहा है। यानी इंडिया का नेक्स्ट फीमेल वर्कफोर्स बूम सिर्फ बैंगलोर, चेन्नई तक सीमित नहीं है। इंडिया के हर रीजन में लोकल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होंगी, क्योंकि अगर जॉब दिल्ली में है और महिला बिहार में है तो जॉब प्रैक्टिकली उसके लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर वही जॉब बिहार के पास बनती है तो एक पूरी तरीके की नई वर्कफोर्स एक्टिवेट हो सकती है। अब सवाल, आखिर ऐसा क्या बदला? सबसे पहली 3 चीजें बदली। हाउसिंग, सेफ हाउसिंग के बिना इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्केल नहीं हो सकता। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। सैमसंग चेन्नई जैसे प्लांट्स में डोर टू डोर बसेस ने वुमेन्स के लिए कम्यूट को प्रिडिक्टेबल और सेफ बना दिया। तीसरा टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और एग्रोनॉमिक डिजाइन्स हैवी फिजिकल लेबर की रिक्वायरमेंट को कम करना। डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एग्जांपल्स में इलेक्ट्रिक ट्रॉलीज और रीडिजाइन्ड वर्क जोन्स जैसे मेजर्स ने वुमेन फ्रेंडली शॉप फ्लोर्स बनाए। इसे बनने के बाद इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान हो गया। और जब ये तीनों चीजें मिल जाती है, जहां जॉब, सेफ्टी और मोबिलिटी आती है, तब फैमिली का एटीट्यूड बदल जाता है। जो परिवार पहले कहता था बेटी बाहर काम करने क्यों जाएगी, वही परिवार अब कह रहा है हाँ अच्छी नौकरी है, ज्वाइन कर लो। वुमेन आर नॉट जस्ट वर्कर्स, दे आर इकोनॉमिक मल्टीप्लायर्स। और ये मैं आपको सबूत के साथ बताती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वुमेन की सैलरी का इम्पैक्ट सिर्फ उसकी सैलरी तक नहीं रहता। मान लीजिए एक महिला 15,000 रुपए महीना कमाती है। उसकी इनकम से बच्चे स्कूल की फीस भर पाते हैं, घर का राशन बेहतर होता है, हेल्थ केयर अफोर्ड हो पाती है और सेविंग्स हो पाती है। इंश्योरेंस तक लिया जा सकता है, डिजिटल पेमेंट बढ़ती है और लोकल शॉप्स में कंजम्पशन इंक्रीज होती है। फिर यही कंजम्पशन से बिजनेस अर्न करते हैं, बिजनेस एक्सपेंड होता है और नई जॉब्स क्रिएट होती है। यानी एक वर्किंग वुमेन सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है, वो एक इकोनॉमिक मल्टीप्लायर है। लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट शायद जीडीपी में नहीं, घर में होता है। जब महिला कमाती है तो घर में उसकी वॉइस मजबूत होती है, बच्चों के एजुकेशन पर उसका ज्यादा से होता है, हेल्थ केयर के डिसीजंस में उसकी भूमिका बढ़ती है और फाइनेंशियल इमरजेंसी में परिवार सबसे ज्यादा रेजिलिएंट बन जाता है। उसकी बेटी उसे देख रही होती है। एक लड़की अपनी माँ को फैक्ट्री यूनिफॉर्म में देखती है, ऑफिस जाते हुए देखती है, सैलरी कमाते हुए देखती है और अपने बैंक अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए देखती है। और उससे उसके लिए एक नई पॉसिबिलिटी खुलती है। मेरी जिंदगी सिर्फ घर तक लिमिटेड नहीं है। और यही सोशल रेवोल्यूशन है। आज की महिला जॉब करती है, कल उसकी बेटी का करियर चूज करते समय उसकी अगली जनरेशन में फीमेल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल बनाया जा सकता है। इसीलिए इंडिया की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितनी फैक्ट्रीज बनेंगी, कितने स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट करेंगे, कितने सेमीकंडक्टर्स प्लांट बनाए जाएंगे। सवाल ये भी है कि हम कितनी भारतीय महिलाओं को
प्रोडक्टिव इकोनॉमी में लेकर आ पाएंगे। टाटा, बिरला, अंबानी, बाकी बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकती है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, कंपनीज फैक्ट्री लगा सकती है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमिक पोटेंशियल फिर भी अधूरा रह जाएगा। इसके लिए हमें भारत की महिलाओं का पूरी तरह इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन चाहिए होगा और यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि पिछले दशकों में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 25 लाख जॉब क्रिएट की हैं और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की डायरेक्ट वर्कफोर्स में लगभग 70% वुमेन है। यानी ये सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं है, ये मेक इंडिया वर्क भी है। और शायद आने वाले दशकों में इंडिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक स्टोरी किसी बिलियनरी के हाथ में नहीं होगी, ये कहानी होगी रेखा जैसी महिलाओं के हाथ में, जो 18 साल तक एक फैक्ट्री में काम करती हैं, अपनी माँ का सपना पूरा करती है और अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में सोच बदल देती है, क्योंकि जब एक महिला कमाती है तो सिर्फ एक घर नहीं बदलता, एक फैमिली बदलती है, एक कम्युनिटी बदलती है, एक जनरेशन बदलती है और जब करोड़ों महिला ऐसा करती है तो पूरी इकोनॉमी बदल जाती है। इसीलिए इंडिया की अगली इकोनॉमिक रेवोल्यूशन शायद किसी बोर्ड रूम में नहीं होगी, वो फैक्ट्री के फ्लोर, विलेज की एंटरप्राइज या करोड़ों इंडियन होम्स के अंदर लिखी जाएगी। और इस रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी वर्कफोर्स शायद वही है जिसे हमने इतने सालों तक इकोनॉमी की साइडलाइंस पर रखा था। इंडिया की वुमेन इंडिया का 5 ट्रिलियन ड्रीम को पूरा कर सकती है। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपनी HR के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।